हेलो स्टूडेंट्स आज एक और पार्ट हम देखेंगे कक्षा 8 स्टैंडर्ड 8 यानी कि धोरण 8 पाठ 4 यानी कि लेसन नंबर 4 जिसका टाइटल है शीर्षक है सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत मतलब सबसे बड़ी अदालत। दोस्तों अदालत मतलब क्या? तो अदालत मतलब कोर्ट, COURT। पहले के ज़माने में राजाओं के जो दरबार लगते थे न्याय के लिए, फैसलों के लिए, आज के ज़माने में वहाँ पर कोर्ट लगती है जहाँ पर किसी पर मुकदमा चलाया जाता है, सच झूठ का फैसला होता है, न्याय की बात होती है, न्याय की प्रक्रिया होती है जहाँ पर असील, गुनहगार, वकील, जज साहब सभी मौजूद होते हैं और किसी भी बात की तह तक पहुँचा जाता है गवाहों के बिना पे, सबूतों के आधार पर, तो उसे कहते हैं अदालत। अदालत कब और कैसे और क्यों बनी ये बात हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सर्वोच्च अदालत यानी कि सबसे बड़ी अदालत जो है वो कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। आपको ये याद रखना है, हमारा ये सब्जेक्ट ही है कि याद रखना। तो आपको ये याद रखना है, आई रिपीट, याद रखना है, याद करना नहीं है, याद रखना है। आपको दोनों में फ़र्क है। तो देश की जो जितनी भी अदालतें हैं, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी और कितनी अदालतें हैं। तो जितनी भी अदालत है सब में सबसे ऊंची, सबसे बड़ी अदालत है ये सर्वोच्च अदालत। भारत में 28 जनवरी 1950 रोज सर्वोच्च अदालतનો आरंभ થયો। तो आपको ये तारीख भी याद रखनी है कि कब से शुरुआत हुई, अदालत कब बनी। तो 28 जनवरी 1950 ये तारीख आपको याद रखनी है। और दोस्तों हम जानते हैं कि किस बात के लिए हम लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं, वकील साहब से हम मिलते हैं, मुकदमा किस बात का होता है। तो क्योंकि आप 8वीं क्लास में पहुंच गए हो तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि कितनी तरह की अदालतें होती हैं। सबसे पहली होती है, सबसे नीची जो होती है तालुका अदालत, यानी सबसे पहली जो कोर्ट होती है हमारी। फिर इसके बाद आती है जिला अदालत, उसके बाद आती है बड़ी अदालत और उसके बाद यानी सबसे ऊपर सर्वोच्च अदालत। तो बस इतना ही इस पार्ट में हमें समझना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके अंग्रेजी नाम क्या है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, आपने कई सारी मूवीज़ में भी ये देखा होगा अदालतों के नाम, अदालतों के जो सीन होते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो जिला अदालत जो होती है उसे सेशंस कोर्ट कहा जाता है और जो बड़ी अदालत जिन्हें कहते हैं हम वो उसे हाई कोर्ट कहा जाता है। और अहमदाबाद में हाई कोर्ट कहाँ है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो जब भी आप क्लास में मुझसे मिलें मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाई कोर्ट कहाँ पर है। और सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली में है। स्टूडेंट्स इसमें एक और बात हमें आखिर में समझनी है कि શું દરેક व्यक्ति अदालतनी शरणમાં જઈ શકે છે? तो हाँ, जा सकते हैं, क्योंकि अदालत का काम है सही गलत का फैसला करना, सच और झूठ का फैसला करना। कोई भी इंसान तब तक गुनहगार साबित नहीं होता कि जब तक उस पर गुनाह साबित ना हो जाए। तो सबूत और गवाह दोनों की ज़रूरत पड़ती है। वकील साहब जो होते हैं वो जो मुकदमा लड़ते हैं, केस लड़ते हैं, वो सबूत और गवाह के आधार पर ही लड़ते हैं। जज साहब जो फैसला सुनाते हैं वो भी गवाह, सबूत, वकील, ये सारी चीज़ों के आधार पर ही फैसला सुनाते हैं। तो आपने अगर कुछ किया है तब भी आप केस लड़ सकते हो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, या आपने जो किया है उसको सही ठहराने के लिए। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर सकते हो अदालत में जा कर के। मान लो कि ऐसा हुआ कि आप किसी प्राइवेट वकील को हायर नहीं कर पाए, यानी किसी वकील को आप नहीं चुन पाए मुकदमा लड़ने के लिए क्योंकि आपके पास फ़ीस नहीं है या उनको देने के लिए, तो आप सरकार से अपील कर सकते हो। तो सरकार आपको आपका केस लड़ने के लिए, आपके हक में फिर केस लड़ने के लिए फ्री में वकील देते हैं। तो ये भी एक प्रावधान है हमारे यहाँ पर। एक और चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है दोस्तों कि जितने भी कायदे कानून हैं, एक बात आपको समझनी है कि जहाँ पर नीति नहीं होती वहाँ पर नियम लागू करने पड़ते हैं, और जहाँ पर नियम लागू होते हैं वहाँ पर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों नियम, कायदे, धारा ये सब होना ही चाहिए, तभी हमारा वहीवट
हमारे जितने काम हैं और ये दुनिया है, ये जहाँ है, सारी चीज़ें सही ढंग से चलेगी। तो हर छोटी बात के लिए कोई ना कोई कायदा बना है। हर कायदे के बारे में हम अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ से हम जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड कायदों के बारे में हमें जानकारी हो, ये अच्छी बात है, समझदारी की बात है।